हेलो वांगशान लवर, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेलिंग सोचता है, क्या वांग जी मेरे लिए इतना पॉजिटिव है। वांग जी वेलिंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो वेलिंग, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना चाहिए था और तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ वेलिंग, जब उसने तुम्हें गंदे तरीके से टच किया, मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाया। मैं किसी को भी तुम्हें ऐसे टच करने नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दो वेलिंग, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे माफ़ कर दो। ये कहते वांग जी के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वेलिंग जब वांग जी के आंखों में आंसू नोटिस करता है तो वो शॉक हो जाता है। वो वांग जी का चेहरा पकड़ता है, वांग जी से कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रहे हो, मत रो, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि मैं अब मैरिड हूँ। मुझे किसी को भी अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो वांग जी। तो वांग जी कहता है, नहीं वेलिंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहता है, नहीं वांग जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब चुप हो जाओ। वांग जी इसी तरह दोनों की एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है विंग और वांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, फ्रेशर नाइट पार्टी में। तो विंग कहता है, मेरा वहाँ जाने का उतना मन तो नहीं है, पर हुईसंग चाहता है कि मैं उसके साथ वहाँ चलूँ। अगर मैं नहीं गया तो वो भी नहीं जाएगा और उसका वहाँ जाने का बहुत मन है और मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता। विंग फिर वांग जी कहता है, क्या तुमने अपना पार्टनर चुन लिया है? तो विंग कहता है, हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं? तो वांग जी कहता है, क्या? तो विंग कहता है, तुम्ही ने तो कहा मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, क्या तुम भूल गए? तो वांग जी कहता है, मुझे इस याद है। तो विंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाले? तो वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्यों? तो वांग जी कहता है, मुझे कुछ काम है। तो विंग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते लंजा, तुमने पहले सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और तुम मेरे साथ फैशन नाइट पार्टी में चलोगे और अब तुम मना कर रहे हो। तो वांग जी कहता है, पर विंग मुझे कुछ काम है, मैं ऐसी पार्टीज़ में नहीं जाता हूँ, मैं पार्टीज़ में जाता ही नहीं हूँ। तो विंग कहता है, पर तुम्हें इस बार मेरे साथ चलना पड़ेगा, वरना मैं भी नहीं जाऊँगा और फिर हुईशांग का दिल टूट जाएगा। तुम क्या चाहते हो वांग जी? तो विंग कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं किसी और के साथ चला जाऊँ? ठीक है, मैं एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ के चला जाऊँगा। ये सुनते ही वांग जी कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम बस मेरे साथ चलोगे। ये सुनते ही विंग हंसने लग जाता है और वहाँ वांग जी ब्लश करने लग जाता है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग और वांग जी के बीच सब अच्छा चल रहा होता है। उनकी ऐसी बॉन्डिंग देखकर सारी गर्ल्स जो है वो विंग से जलने लग जाती है और कहती है कि आखिर वांग जी इस लड़के को इतनी अटेंशन क्यों दे रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो दूसरी लड़की कहती है, हाँ मुझे भी बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। तीसरी कहती है, इस लड़के को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो पीछे से उनके पीछे कोई आता है और उनको बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो वो तीनों पीछे मुड़कर देखती है तो उनमें पहली वाली कहती है, तुम कौन हो? तो वैनचाओ कहता है, जान पहचान करके क्या करोगे, तुम्हें वांग जी चाहिए और मुझे विंग, तो क्यों ना हम चारों दोस्त बन जाए। वो लड़कियाँ कहती है, ठीक है, पर कैसे? तो वैनचाओ कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, इस फ्रेशर नाइट पार्टी में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो दोनों अलग हो जाएंगे। वो तीनों कहती है, क्या? तो वेंचर कहता है, इधर आओ और मेरा पूरा प्लान सुनो। वो लोग उसके पास जाती है
और कुछ समय बाद चारों हंसने लग जाते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है, अब मज़ा आएगा, अब बस मुझे फ्रेशर नाइट पार्टी का इंतज़ार है। वेंचाओ कहता है, मुझे भी। और बाकी सब भी कहते हैं, हमें भी। तो यहाँ हमें विंग और वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि इन कुछ दिनों में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। विंग कहता है, वांगजी क्या तुम तैयार हो कल की फैशन नाइट पार्टी में चलने के लिए? तो वांगजी कहता है, तो विंग कहता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होगा। हुईसंग ने मुझे बहुत कुछ बताया और देखो ना, मेरा पहला कॉलेज, पहली फैशन नाइट पार्टी और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रहा हूँ, जबकि सब अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ जाते हैं। तो वांगजी कहता है, क्या तुम इस पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने चाहते थे? तो विंग कहता है, तो वांगजी शॉक होते पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तो विंग कहता है, क्या बोल रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वांगजी कहता है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? तो विंग कहता है, वांगजी मैं पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं सोचता था कि मैं अपना पहला फैशन नाइट पार्टी अपने बीएफ के साथ जाऊंगा, पर मेरी तो शादी हो गई, तो अब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। और इसमें बड़ी बात क्या है, तुम भी तो मेरे बीएफ हुए ना। तो वांगजी कहता है, कैसे? तो विंग कहता है, क्योंकि कॉलेज में अभी किसी को नहीं पता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है और हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं और सबको लगता है कि हम लोग कपल्स हैं। तो इस तरह कॉलेज में तो हम एक बीएफसी हुए ना। तो वांगजी कहता है, तो विंग कहता है, ओ मैं कल तुम्हारे साथ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। वांगजी कहता है, विंग कहता है, लंजा मत करो, तुम भी कुछ बोलो, तुम भी एक्साइटेड हो ना? तो वांगजी कहता है, हाँ मैं भी हूँ। तो अब वांगजी कहता है, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो विंग कहता है, गुड नाइट लंजा। तो वांगजी कहता है, गुड नाइट विंग। और दोनों सो जाते हैं और वांगजी सोते सोते स्माइल करता है और मन में सोचता है, विंग मेरे साथ सच्ची में पार्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो स्माइल करते करते ही सो जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब फैशन नाइट पार्टी थी। हुईशांग विंग और वांगजी का वेट कर रहा होता है। हुईशांग को भी एक पार्टनर मिल चुकी थी जिसका नाम मैंगमैंग था और वो दोनों एक दूसरे के साथ कपल बन के आज पार्टी में जाने वाले थे। हुईशांग कहता है, ये विंग कहाँ रह गया, कब आएगा ये? तभी वहाँ पर एक ब्लैक मर्सिडीज आती है जिसमें से विंग और वांगजी निकलते हैं। हुईशांग उन दोनों को देखकर कहता है, वाह तुम दोनों तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। विंग तुम तो आज जहर लग रहे हो, क्या बात है? तो विंग कहता है, हुईशांग तुम बिना फिर से शुरू हो गए। हुईशांग विंग के बहुत पास आ ही रहा होता है, पर वांगजी अपना हाथ बीच में डालकर कहता है, चलो हमको पार्टी के लिए लेट हो रहा है। तो हुईशांग कहता है, ठीक है। विंग कहता है, वांगजी मेरे सामने से हाथ तो हटाओ, मैं कैसे जाऊंगा? तो वांगजी अपना हाथ हटा लेता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग ये देखकर शर्मा जाता है और दोनों ऐसे ही अंदर जाते हैं। अंदर फुल पार्टी हो रही थी। सारे बहुत इंजॉय कर रहे थे पार्टी में। तभी वांगजी को कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं पर वो उनको इग्नोर करता है
तभी हुईसांग विंग के पास आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग मेरे साथ इधर आओ दो, और वो उसे खींच कर ले जाता है। और वांगजी कुछ नहीं कर पाता है, पर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी उसे एक लड़की की ज़ोर से चीखने की वॉइस आती है। वो जब दौड़ कर उस डायरेक्शन में जाता है तो वो देखता है एक लड़का एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तो वांगजी जल्दी से जाता है और उस लड़के को मारने लगता है और उस लड़की को बचाता है। वो लड़की बहुत रो रही होती है। वांगजी कहता है चुप हो जाओ, अब तुम सेफ हो। उस लड़की के हाथ में से ब्लड आ रहा होता है। तो वांगजी कहता है तुम्हें अभी मेडिसिन की ज़रूरत है, तुम घायल हो। वांगजी उसे जल्दी से मेडिकल रूम लेके जाता है। मेडिकल रूम में अभी इस वक्त अंधेरा होता है। तो वांगजी स्विच ढूंढने लगता है। इधर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जो कि वांगजी को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि वांगजी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। तभी उसके सामने वेंचाओ आता है और कहता है हे विंग। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है। तो विंग कहता है ओ आप। तो वेंचाओ कहता है हाँ मैं। क्यों, तुम किसे ढूंढ रहे थे? तो विंग कहता है मैं वांगजी को ढूंढ रहा था। तो वेंचाओ कहता है वांगजी, मैंने तो उसे एक लड़की के साथ देखा है। तो विंग फर्स्ट्रेट होके बोलता है एक लड़की के साथ? तो वेंचाओ कहता है हाँ, वो मेडिकल रूम में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, और आगे तो तुम समझ ही गए होंगे। तो विंग कहता है नहीं नहीं लंजा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, वो ऐसा लड़का नहीं है। तो वेंचाओ कहता है विंग तुम तो बहुत ही इनोसेंट हो, तुम्हें क्या पता आजकल कौन कैसा है। तो विंग कहता है मैंने कहा ना लंजा ऐसा नहीं है। तो वेंचाओ कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम खुद ही जाके देख सकते हो। तो विंग कहता है हाँ मैं खुद जाके देख सकता हूँ। विंग जल्दी से भागते भागते मेडिकल रूम की तरफ जाता है। जब वो मेडिकल रूम का गेट खोलता है तो वो शॉक हो जाता है। वांगजी उस लड़की के ऊपर होता है। ये देखकर विंग के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपनी जगह से फ्रीज हो जाता है। जैसे ही वांगजी विंग को देखता है, वांगजी उस लड़की के ऊपर से तुरंत खड़ा होता है और विंग से कहता है विंग तुम गलत सोच रहे हो। तो विंग कहता है मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। आई हेट यू लंजा, आई हेट यू। वांगजी कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है दूर रहो मुझसे, दूर रहो, और वो वहाँ से भाग जाता है। वांगजी भी उसके पीछे जाता है। विंग भागते 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 एक जगह पर आता है और बहुत रो रहा होता है। और वो कह रहा होता है लंजा तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्यों किया लंजा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, तुम्हें कितना पसंद करने लगा था, पर तुम धोखेबाज निकले लंजा। आई हेट यू लंजा, आई हेट यू लंजा। तो चलिए गाइस आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूले, और अपने वांगशान लवर दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दे। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।